नमस्कार साथियों। और आज हम एक ऐसी बेटी से मिलाने वाले हैं जो पढ़ने में बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट रही है। इस वास्तविक भारत दर्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, जो बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छी रही है। और इनके बारे में जानेंगे। इन्होंने नीट क्वालिफ़ाई किया है इस बार, तो इनके बारे में हम अच्छे से डिटेल इनसे ही हम पूछते हैं, इनके बारे में हम जानने का प्रयत्न करते हैं। नमस्ते बेटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी शाक्य। शालिनी। इस बार आपने नीट क्वालिफ़ाई किया है, तो कहाँ से प्रेरणा आपको मिली इसको क्वालिफ़ाई करने की? सर, मेरे तो अंदर से हमेशा से ये आवाज़ आती थी कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और बचपन से ही मेरे अंदर ये ख्याल रहा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर उससे लाइन मिली कि डॉक्टर कैसे बने, बायो ली, उसके बाद था कि MBBS डॉक्टर बनना है। तो अंदर से रहता था कि हाँ, डॉक्टर बनना है। मतलब सबसे पहली बार जो शब्द सुनते हैं हम MBBS, ये MBBS शब्द कहाँ से आपको सुनाई दिया था? डॉक्टर बनने की चाह थी। उसके बाद धीरे धीरे जब बड़े हुए तो पता चला कि डॉक्टर में कैसे, स्कूल से पता चलता है मोस्टली कि इसमें डॉक्टर में कौन सी लाइन बड़ी होती है, MBBS होता है, क्या होता है। तो स्कूल से बोल सकते हैं पता चला कि MBBS डॉक्टर होते हैं। उनकी रेपुटेशन देख के, सब कुछ देखे कि वो लोग कैसे हेल्प भी करते लोगों की, तो उससे प्रेरणा मिली मुझे। अच्छा। अच्छा, ये बताओ अनन्या, शालिनी, ये बताओ बेटा, आपकी स्कूलिंग कैसी रही? कहाँ से आपने स्कूलिंग की, थोड़ा बताओ उसको। स्टार्टिंग तो मैंने पंडित दीनदयाल स्कूल से करी। उसके बाद में 8th तक मैं पंडित दीनदयाल में पढ़ी। 9 से लेकर 12 तक मैंने सुधि ग्लोबल एकेडमी से पढ़ाई की। उसके बाद 22 में मेरी 12th हो गई, 2022 में। 12th के बाद मैं 1 साल के ड्रॉप के लिए कानपुर चली गई। अच्छा, आप थोड़ा परसेंटेज बताओ हमें कि 10th में क्या रही और 12th में? हाँ सर, 10th में मेरी परसेंटेज 92 थी और 12th में मेरी परसेंटेज 95.8। अच्छा, तो पढ़ने में आप देख सकते हो शुरू से ही ये टॉपर स्टूडेंट रही हैं। अच्छा शालिनी, ये बताओ, अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा आपके ये कामयाबी जो मिली है, आपको नीट क्वालिफ़ाई किया है, इसमें अपने परिवार को आप कहाँ रखती हो? इसमें मोटिवेशन या बार बार मोटिवेट करते रहना, ये विचार डालते रहना पढ़ाई के प्रति, तो इसमें एक बच्चे को तैयार करने के लिए बहुत सारा समय, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो ये कहाँ से आप में डाली गई? ये इसका क्रेडिट तो मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहती हूँ। उन्होंने स्टार्टिंग से, हम लोग एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, गांव का नाम है मरौली। तो वहाँ से हम लोग छोटे से ही यहाँ आ गए थे। मैं लगभग 4 साल की रही होगी जब से मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई। तभी से हम लोग मैनपुरी आ गए। कुछ साल हम लोग रेंट पे भी रहे हैं। उसके बाद में हमारा ये छोटा सा घर हम लोगों ने यहाँ पे लिया। तो इसका क्रेडिट हमेशा मेरी मम्मी और मेरे पापा को ही जाएगा। मम्मी पापा कहते थे, बेटा जो तुम करना चाहो, जो तुम्हारा मन हो, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो डॉक्टर बनो, जो तुम्हें करना है वो करो, अपने समाज का नाम रोशन करो। अच्छा, पापा क्या करते हैं आपके? वैसे तो हम लोग किसान समाज से बिलोंग करते हैं, किसान ही हैं, लेकिन हमारे घर में स्टार्टिंग से प्रधानी रही है, तो पापा प्रधानी का भी काम संभालते हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। और अच्छा ये बताओ शालिनी, पढ़ाई के साथ साथ आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा रह रहे हैं अपने समाज में। तो तुम्हारे जब पढ़ाई जब करती थी तो माइंड में क्या सब डिस्टरबेंस होता था क्या? हाँ सर, जब भी हम लोग पढ़ाई करते, क्योंकि आजकल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ये तो माइंड में रहता ही है कहीं हम पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ होगा या नहीं होगा, हम जो चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन ये हमारे पापा जैसे हमेशा कहते थे, बेटा प्रेशर मत लो, जितना हो सके खुद से पढ़ो, और हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आप पढ़ाई करेंगे तो आप सक्सेस तो ज़रूर होंगे। तो ये चीज़ थी। मेंटली डिस्टर्बेंस तो थोड़ा बहुत होता ही है। कभी मैंने एग्ज़ाम दिया, जो कोचिंग में एग्ज़ाम्स होते हैं छोटे छोटे, उनमें अगर मार्क्स सही नहीं आ पाए तो भी लगता था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन उस चीज़ को आप जितना अच्छे से हैंडल करें, क्योंकि आप कुछ काम करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप सक्सेस तो ज़रूर होंगे। अच्छा, रैंक के बारे में थोड़ा बताओ शालिनी। मेरा स्कोर नीट में 720 आउट ऑफ 687 है और मेरी रैंक 5466। हाँ,
ये मैनपुरी की छात्रा हैं और जैसा कि ये रैंक बता रही हैं 5000 के 5000 के आसपास। आसपास है, तो ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। अच्छा शालिनी, जैसे कि यहाँ से जब आप निकली तो पहला कदम हमारा बाहर के क्षेत्र में जाना होता है, तो बहुत सारे बच्चे हर घर से निकलते हैं और समाज में फिर बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कुछ तो बनने के लिए जाते हैं और फिर अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो ऐसा कोई लम्हा आया हो आपके जीवन में? ऐसा कुछ तो नहीं आया, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में रहा करते थे, तो हॉस्टल से सिर्फ कोचिंग जाना। लेकिन फिर भी बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ करने का ठाना है और अगर आपके मम्मी पापा ने आप पे भरोसा जताया है, तो आप इन सब चीज़ों से जितना दूर रहें वही अच्छा है, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़िंदगी में आपको दोबारा भी मिल जाएंगी। फ्रेंडशिप हो गई या फिर फ़ोन हो गया, आज के लाइफ में हम लोग देख रहे हैं, तो उस चीज़ से आप जितना दूर रहें वही सही है। अच्छा, मोबाइल पे हम देख रहे हैं कि आज के स्टूडेंट जो पढ़ने जाते हैं रील्स को बहुत ज़्यादा एकदम उंगली को जैसे ही लगा लेते हैं, फिर स्क्रॉलिंग चलती रहती वो पता ही नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। तो आपका क्या रहता था इसमें मोबाइल के प्रति? मोबाइल का तो कुछ इतना ज़्यादा रोल नहीं था, क्योंकि मुझे मोबाइल से हमेशा से अटैचमेंट नहीं रही है। मुझे मोबाइल का ज़्यादा शौक़ नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नॉलेज भी नहीं मोबाइल के बारे में। लेकिन जो बच्चे भी हैं मेरे साथ के, तो उनसे यही कहना है कि मोबाइल को आप पूरी तरीके तो डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ से। उसके बहुत सारे यूजेस भी हैं, लेकिन आप उसको लिमिटेड वे में यूज़ करते हुए उसके एडवांटेज जितने भी हैं उसको आप रीप आउट करें, और उस चीज़ को ही जो इंस्टाग्राम हो गया, फिर जो भी आपके ऐसे ऐप हो गए जिनसे आपको कोई गेनफुल नॉलेज नहीं मिल रही है, तो आप उसको हो सके तो आप उसको डाउनलोड ही ना करें। अगर आपके पास डाउनलोड भी है तो उसको लिमिटेड वे में यूज़ करें। अच्छा, तो मोबाइल का कुछ यूजेस जैसे आप कह रही हो, कुछ बेनिफिट्स भी हैं हाँ, इससे हाँ। मोबाइल से, तो आपके जीवन में कुछ मोबाइल ने हेल्प की है इसे नीट हाँ सर, मेरा 10th तो कोविड में था। 10th के बाद ही कोविड आ गया था, तो उसमें तो सारी चीज़ें ऑनलाइन ही थी। तो ऑनलाइन लेक्चर वीडियो मेरे स्कूल से दिए जाते थे, तो वो वहाँ से करते थे। और यूट्यूब पे अगर कोई मोटिवेशन चीज़ देखनी होती है सब। अच्छा, आगे का क्या प्लान है आपका? आगे अभी ये नीट का रिज़ल्ट आया है, कुछ दिनों में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद जहाँ भी मुझे कॉलेज मिलेगा वहाँ मैं कॉलेज से एमबीबीएस अपनी परस्यू करूँगी। उसके बाद एमएस या एमडी करके, मतलब सर्जरी में, तो कार्डियो सर्जन सोचा है बनने का। इसको ऑफ कर दिया करो। क्या बता रहे हो? कॉलेज ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब तो बस रिज़ल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होगी, उसके बाद फिर उसके बाद कॉलेज। इम्प्रूव हाईएस्ट नंबर दिए, टॉप अच्छे कॉलेज मिलेगा इसको। अच्छे नंबर आए हैं। बताओ, चालू हो जाए तो बोलो मुझे। अच्छा शालिनी, जैसे मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत सारे बच्चों का ख्याल रहता है अपने जीवन में, जब हम अपने कर्तव्य पथ पे आते हैं अपने पापा मम्मी के प्रति, और धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो हम जो चाहते हैं वो बन भी जाते हैं। लेकिन बचपन में जो हमारी फीलिंग्स होती हैं हमारे सोसाइटी के प्रति, हमारे समाज के प्रति, वो आगे चल के कहीं ना कहीं धीरे धीरे छीड़ता की तरफ भागने लगती हैं। मैं देखता हूँ कि मेरे ही टच में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो उनकी फीलिंग्स जो पहले थी, उनके ही सोसाइटी से हम जब उनके ही बारे में जानकारी लेते हैं तो वो कहते हैं ये ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं, तो पहले कुछ और थे आज कुछ और हैं। तो क्या इसके प्रति मानना है कि ऐसी ही रहोगी, सोशल रहोगी? थोड़ा बताओ इसके बारे में, जैसे चेंजेस हो जाते हैं आगे चल के। हाँ, देखते हैं लोग कुछ कहते हैं कि ये बनने के बाद उनमें एटीट्यूड आ गया, या फिर जो उनकी सोशल फीलिंग पहले थी कि लोगों की हेल्प करनी है वो चेंज हो जाती है। लेकिन मैं तो अभी तो छोटी हूँ, जिस हिसाब से मैं सोचती हूँ कि मैं जितनी लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मेरे मम्मी पापा भी हमेशा सोशल रहे हैं, मेरे पापा ने बहुत लोगों की हेल्प करी है। मेरे बाबा भी प्रधान रहे थे, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की है लोगों की। तो अभी तो मेरा यही है, और मैं कोशिश करूँगी जहाँ तक हो पाएगा मेरे से कि मैं लोगों की हेल्प करूँ। आगे जाके भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मतलब मेंटल एबिलिटी ऐसी रखे कि मैं जहाँ तक हो पाए लोगों की हेल्प करूँ, मुझ में एटीट्यूड ना आए। मेरी खुद से बहुत ये कोशिश रहेगी कि ये सब चीज़ें, जो भी गलत चीज़ें, एटीट्यूड हो गया, जो भी ये सब चीज़ मुझ में ना आए, मैं जितनी ज़्यादा हो सके लोगों की हेल्प कर पाऊँ। आज के सोसाइटी के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगी? 2 शब्द बोलो। आज के बच्चों के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जितनी ज़्यादा आप पढ़ाई कर सकें, क्योंकि हम लोग का जो समाज है
वो पढ़ाई की अभी इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहा है। आप जितना ज़्यादा पढ़ाई कर पाएँ, जितनी ज़्यादा अपने आप ड्रीम के लिए सैक्रिफ़ाइस कर पाएँ, वो आप कीजिए। और सोशल मीडिया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज सब लोग सोशल मीडिया यूट्यूब हो गया, इंस्टा हो गया, इन सब पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप जितना कम यूज़ कर पाएँ वही अच्छा है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? मैं 3 भाई-बहन हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, फिर मेरी एक छोटी बहन है, उसके बाद मेरा एक छोटा-सा भाई है। तो आप तीनों में कैसी बॉन्डिंग रहती है? हम तीनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तीनों बहुत आपस में प्रेम से रहते हैं। अच्छा, तो साले ये वीडियो जो आपका बन रहा है, आगे आने वाले भविष्य में ये वीडियो आपके यूट्यूब पे पहुंच जाएगा, और जब जब आप बदलाव करना भी चाहोगी तो लास्ट में फिर ध्यान करना कि इस वीडियो में जब छोटी थी तो ऐसे करके बात कर रहे थे, फिर आपकी जो फीलिंग्स है वो एकदम से चेंजिंग हो जाएगी। ठीक है? तो थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथियों। हम एक ऐसी बेटी से मिले थे जिसने बहुत ही कम उम्र में, शायद फर्स्ट ही अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट था, और सेकंड अटैम्प्ट ने इसमें क्वालिफाई किया। मैंने कल भी एक बच्चे से बात की थी, लगातार चौथी बार वो पेपर दे रहा था, जैसा कि नीरज आगरा वाले बच्चे से बात हुई थी, उसके साथ भी 3-3 4-4 बार अटैम्प्ट दे चुके, लेकिन फिर भी क्वालिफाई नहीं किया। अच्छा शालिनी, एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। जिस प्रकार से आज हमारे देश में चल रहा है कि हमारा जो रिज़ल्ट इस बार रहा है एनटीए का, तो उसमें कुछ धांधली हुई है, इसमें क्या आपका मानना है? सर अभी बड़े लेवल पे तो मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन मैं बस ये कहना चाहूँगी जिसके साथ भी गलत हुआ है उसको जस्टिस मिले। और हम लोग भी जो हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं, सच में उन लोगों ने मेहनत की है। मैंने भी 2 साल कानपुर रह के बहुत मेहनत की है, तो मैं चाहूँगी कि हम लोगों को भी जस्टिस मिले, और जिनके साथ कुछ गलत हुआ है उन लोगों को भी जस्टिस मिले। कानपुर कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन? हाँ सर, मैंने कानपुर में न्यू लाइट कोचिंग से पढ़ाई की 2 साल। तो कैसा क्या खर्चा रहा है? खर्चा तो पहली साल में मैंने फ्रेशर बैच में एडमिशन लिया था, तो ऑलमोस्ट 60 या 70,000 पड़ा था। उसके बाद में क्योंकि लास्ट ईयर मेरा स्कोर 500 से ऊपर था, तो उसकी वजह से मुझे कुछ कंसेशन मिला, जिसकी वजह से मेरा अभी जो इस बार वाला था फ़ीस वो 20,000 था। 20,000। तो ठीक है, हम अपने इस इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। और मैंने शालिनी से जाना इनके जीवन के बारे में, अभी तक के जीवन के बारे में, और आशा करते हैं कि आप भी इस चीज़ से मोटिवेट होगे और इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे, और अपने नकारात्मक जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहोगे और जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न करोगे। थैंक यू, धन्यवाद साथी।